अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 104 भारतीयों की वतन वापसी हो चुकी है। इस बीच अमेरिका से वापस आए लोगों ने कि उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 104 अवैध भारतीय प्रवासियों के पहले जत्थे को लेकर एक अमेरिकी सैन्य विमान बुधवार यानी कि 5 फरवरी 2025 को पंजाब के अमृतसर पहुंचा। इनमें सबसे ज्यादा 33 लोग हरियाणा और गुजरात से हैं। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के होशियारपुर जिले के रहने वाले हरविंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें 40 घंटों तक हथकड़ी लगाई गई और पैर जंजीरों से बंधे रहे, जिस वजह से वे अपनी सीट से 1 इंच भी नहीं हिल पा रहे थे। इसे लेकर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने एक्स पर हरविंदर सिंह का वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी तकलीफों का जिक्र किया था। कांग्रेस सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री जी इस आदमी का दर्द सुनिए। भारतीय सम्मान और मानवता के पात्र हैं, हथकड़ी के नहीं। 40 घंटों तक ठीक से खाना भी नहीं खाया था। उन्होंने कहा कि हमने सुरक्षा कर्मियों से कुछ मिनटों के लिए हथकड़ी हटाने का अनुरोध किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस मामले को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद के दोनों सदनों में सरकार का पक्ष भी रखा। अब इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला है। आइए आपको भी सुनाते हैं अखिलेश यादव ने अपने बयान में क्या कुछ कहा। इवेंट देखे थे हम लोगों ने, और ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कोई दिन नहीं चूकता था जिस दिन ये नहीं कहते थे कि दुनिया में हम कहां पहुंच गए हैं, हम कुछ बन गए हैं, विश्व गुरु बन गए हैं। सोचिए आप, जो लोग दिन भर ये कहने से नहीं चूकते थे कि विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था उनकी तीसरे नंबर पे पहुंच रही है, वो आजकल कैसे चुप घूम रहे हैं, मौन हो गए हैं। जो विश्व कहने वाले लोग मौन घूम रहे हैं। और जिस तरीके से लोग लौट करके आए हैं, ये कह देना कि पहले भी ऐसे लोग लौटे थे, लेकिन पहले हमारी अर्थव्यवस्था इस जगह नहीं थी, इतना हम अर्थव्यवस्था का डंका नहीं पीटते थे। और कैसे लोग आए हैं जिन्हें शौचालय नहीं जाने दिया, बाथरूम नहीं जाने दिया। ये व्यवहार किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है, इनह्यूमन व्यवहार है। और दुनिया का एक देश है, शायद हो सकता है अमेरिका से वो मजबूत नहीं उतना, लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति ने मना कर दिया कि हम फौज से लाए हुए अपने नागरिकों को स्वीकार नहीं करेंगे। और अंततः अमेरिका को स्वीकार करना पड़ा। क्या भारत इतना कमजोर हो गया है? क्या हमारा हिंदुस्तान इतना कमजोर है? जब हम हिंदुस्तान का इतना बड़ा बाजार दे रहे हैं अमेरिका को। आप सोचिए, नोएडा में न जाने कितना बाजार हमने उनके हाथ में दे दिया होगा। हम कहते हैं हमारे लोग इलीगल पहुंच गए, वहां पे इलीगल इमिग्रेशन हो गया। तो किसकी नाकामी है? ये सरकार की नाकामी है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ या उनको बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहे। अगर उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल रही होती, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर यहाँ होती, तो शायद वो 50 लाख और 1 करोड़ रुपए दे करके नहीं जाते। पंजाब के तो चलो 50 लाख रुपए की सुनने में आ रहा है, दे करके गए हैं, लेकिन गुजरात वाले तो 1 करोड़ रुपए दे के गए हैं। कम से कम सरकार को जो पैसा दे करके गए हैं, उनके सरकार को पैसे वापस कराने चाहिए। और जिस उम्मीद के साथ वो लोग गए थे, घर परिवार के लोग, वही नहीं, भारत के और भी लोग हैं जो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर जीना चाहते हैं, जॉब्स चाहते हैं, नौकरियां चाहते हैं, अपने परिवार की सिक्योरिटी चाहते हैं, अपने परिवार की प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। उनको सरकार मौका दे। अगर मौका नहीं देती है तो ये जो अर्थव्यवस्था में आप दिखा रहे हो ना कि हम किस ऊंचाई पे पहुंच रहे हैं, आप कुछ लोगों को ऊंचाई पे पहुंचा रहे हो, आम लोगों को उस ऊंचाई तक नहीं ले जा रहे। एग्जिट पोल के बाद टीएम सवाल खड़े किए नेतृत्व पे, आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया गठबंधन को लेकर के भी सवाल खड़ा किया है। अभी कोई बड़ा सवाल नहीं पूछना है। ये हमारा इंडिया का अंदर का मामला है, ये हम लोग सुलझाते रहेंगे। थैंक यू सर। विपक्षी सांसदों की ओर से उठाए सवालों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि 104 भारतीयों को वापस भेजने की जानकारी हमें थी। अथॉरिटीज को हमने निर्देश दिए हैं कि वे हर एक रिटर्नी से बैठकर बात करें कि वे कैसे अमेरिका गए। यदि कोई नागरिक अवैध रूप से विदेश में रह रहा पाया जाता है तो उसे वापस बुलाना सभी देशों का दायित्व है। हम अमेरिकी सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वापस लौटने वाले निर्वासितों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार ना हो।
अमेरिका से भारत लाए गए 104 अवैध प्रवासी भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार पर आज राज्यसभा में विपक्ष ने सरकार को खरी खरी सुनाई। कांग्रेस सांसद ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के बाद सदन में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोलंबिया जैसा सा देश अवैध प्रवासियों के साथ बदसलूकी के मामले में अमेरिका को लाल आंख दिखा सकता है, तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आज राजनीति से ऊपर उठकर बात करने की जरूरत है। आज 140 करोड़ भारतीयों का सीना छलनी हुआ है। अमेरिका से लौटने वाले लोगों के सपने जमीन पर हैं, हाथों में बेड़ियां और स्वाभिमान धूमिल हुआ है। सुरजेवाला ने केंद्र सरकार से 4 सफाई मांगते हुए पूछा कि क्या सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों के हाथ में हथकड़ी और पैरों में जंजीर लगाकर इस विमान से अमानवीय तरीके से भारत भेजा गया, जिसमें मात्र टॉयलेट था। सरकार इस पर चुप्पी साधी रही। क्या सरकार जानती है कि वहां 7.25 लाख भारतीय हैं जिन्हें अमेरिका वहां से इसी प्रकार से निकालने की तैयारी में है? क्या वे भारतीयों से एक आतंकवादी या उग्रवादी का व्यवहार नहीं है, या ये एक मानवीय व्यवहार है? सरकार क्या इस पर टिप्पणी करेगी? सुरजेवाला ने सरकार से दूसरे बिंदु पर स्पष्टीकरण की मांग करते हुए कितने हजार ऐसे और भारतीय हैं जिन्हें अमेरिका ने डिटेंशन सेंटर में इसी अमानवीय तरीके से बंद कर रखा है, उनके क्या हालात हैं और क्या आपने उनको काउंसलर एक्सेस दिया है? सरकार से तीसरी सफाई मांगते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि क्या अब की बार ट्रंप सरकार नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रम पर 100 करोड़ रुपया खर्च करने वाली सरकार उनके गले पड़ने वाली सरकार ही समझती है कि वे 7.25 लाख लोग इसलिए गए क्योंकि 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा करने वाली सरकार ने रोटी दे पाई, ना ही अच्छी जिंदगी दे पाई। मजबूरन पत्नी के गहने बंधक रखकर 1 एकड़ जमीन बेचकर अपना मकान गिरवी रखकर ये लोग मजबूरन वहां गए। कांग्रेस सांसद ने सरकार से आखिरी सफाई मांगते हुए कहा कि जब कोलंबिया जैसा छोटा सा मुल्क और उनके राष्ट्रपति लाल आंख दिखाकर अमेरिका को अपने नागरिकों को बेइज्जत और अपमानित करने पर सही मार्ग दिखा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।